हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और अभी हमारी एनुअल ओवरलैंडिंग मीट चल रही है, या फिर जब ये व्लॉग आएगा शायद व्लॉग्स में वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कहीं तो भी होगी। और उसमें हम मिले थे बहुत सारे अपने ओवरलैंडर साथियों से। सो पूरी जर्नी भी हम आपको दिखा रहे हैं, पर मुझे लगता है उसके साथ आप में से जो लोग ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं, हम भी जब बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके ओवरलैंडिंग सेटअप देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जब वो सब चीज़ें हम आपके साथ साझा करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा विजन इलेबोरेट होता है कि भाई इस प्रकार से एक छोटी गाड़ी में इतना अच्छा रिग बनाया जा सकता है। सो वेलकम लुइस एंड सोनिया इन अवर व्लॉग। सर बहुत बहुत स्वागत है। और इतनी बढ़िया आइसुजू पे जो आप पीछे पूरा सेटअप देख रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वो इन्होंने सर ऑलमोस्ट DIY तैयार किया है। पूरा DIY तैयार किया है। यानी कि आप भी अगर चाहें तो अभी जो जो टिप्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, उससे अपनी गाड़ी में भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम एटलीस्ट सोने का वॉशरूम, किचन और छोटी मोटी जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं वो अपनी गाड़ी में नियोजित कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले क्या मतलब पीछे एक बार ये जो सेटअप है ना यार, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इतना अच्छा आपने बनाया है सर। मैं चाहूँगा एक बार आप अंदर स्टेप इन करें। मतलब ये तो मुझे ऐसा फील दे रहा है जैसे कि एक बहुत प्रॉपर कैंपर वैन होती है ना एक बड़ी गाड़ी की। डिजाइनिंग में यही था कि हम अंदर आराम से इसके अंदर खड़े हो सकें अंदर। सो नाइस, सो नाइस। ये पूरा हाइट हमको ऑलमोस्ट ये तो मुझे लगता है एक बार आप थोड़ा सा, भाभी जी आप भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगी तो सर आप हाँ उसमें बेड वाले सेक्शन में सर एक बार जाइए। मैं स्टेप इन करता हूँ और आपको दिखाते हैं। यार देखिए ये कितना कंफर्ट, मतलब ये एक छोटा सा वर्क स्टेशन भी हो सकता है। और स्लीपिंग से शुरू करते हैं सबसे पीछे से, और उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सेफ है, कितना कंफर्टेबल है, और जो इन्होंने अपेक्षा करी थी, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया था अपने आइडियाज़ डेवलप करते समय, उस पर ये कितना खरा होता। तो सर एक बार आप भी ऊपर स्टेप इन करेंगे जैसे कि मैं इस जगह पे आ जाऊँ। तो चलिए जी, ये हम आ चुके हैं इसके बेड सेक्शन पे। क्या बात है सर, क्या बात है। दिस इज सो अमेजिंग। मतलब बाहर से तो ये ऐसा लगता भी नहीं है कि अंदर से सर इतनी जगह है, इतना स्पेशियस होगा। अमेजिंग अमेजिंग। तो जी प्लीज। हम जब इसको डिजाइन कर रहे थे एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमें बहुत ज्यादा कुछ पॉप अप करना ना पड़े, तो बटन के सिस्टम से ही सब चीजें खुल जाएं और काम कम करना पड़े। करेक्ट करेक्ट। वो एक डिजाइन करते हुए हमने ये पॉपअप का आइडिया लिया था। ये मतलब आपने जो आइसुजू वी-क्रॉस का ढाला है उससे आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, हाँ, ऊपर एक्सटेंड करते, लेकिन ये कहीं पे भी ये पूरा सिर्फ इसूजू के ऊपर सिर्फ 6 बोल्ट से टिका हुआ है और इसमें कहीं पे भी कोई हमने गाड़ी को छुआ नहीं है। ओह ग्रेट, ना इलेक्ट्रिकली ना मैनुअल मैकेनिकली कहीं पे नहीं, सिर्फ इसको 6 बोल्ट के साथ ये क्लैम्प्ड हो रखा, गाड़ी को क्लैम्प्ड हो रखा है। इसके जो मतलब ये क्या तकनीक आपने इस्तेमाल करी जिससे ये पॉपअप जाता है? मतलब इज इट मैकेनिकल और इज इट? दिस इज वर्किंग ऑन एक्चुएटर्स। यहाँ पे 4 एक्चुएटर्स लगे हैं 12 वोल्ट के। मैं ये एक बार दिखाता हूँ। देखिए आपको परछाई दिख रही होगी, ये है, ये एक्चुएटर्स हैं। बाद में जाके एक बार रिमोट में दिखा भी देंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब ये रिमोट कंट्रोल्ड है? ये रिमोट कंट्रोल्ड है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअल में भी, अगर लगता है रिमोट की कोई बैटरी कम है या कुछ है। ओके, ये यहाँ पर देखिए एक्चुएटर मैनुअल। और अगर ये कभी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न मुझे लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर आ गया और गाड़ी हमारी कैंपिंग मोड पे है तो उसको चलाना भी भारी है। तो इसको हम शोर पावर से भी कर सकते हैं, मैनुअल से कन्वर्ट करके अगर रिमोट खराब हो गया या बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही एक्चुएटर डैमेज हो चुके हैं या कुछ नहीं हो पा रहे, तो हम लोग उनको बोल्ट निकाल के और इसको डाउन। अरे सर क्या बात, इमरजेंसी में मतलब वो प्लान भी रहता है रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज समथिंग मतलब ये होता है ना कि आगे तक की सोच के अपन इसको तैयार करते हैं। और एट टाइम्स होता ही है जब बहुत ज्यादा ऑफ बीट टेरेन पे हम जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। तो ये तो मतलब ये पूरा बेड सेटअप हो गया। मुझे लगता है इसमें 2 लोग तो, ये तो 2 लोगों के लिए भी मोर देन किंग साइज है। अगर आप इधर आओ तो देखेंगे कि आप लोग कम से कम आई थिंक 3 लोग तो बहुत ही कंफर्ट है। ये अपने मतलब हमारे श्रीमती जी भी यहाँ हैं तो हमारे बेड से भी ये बड़ा है ना, बड़ा है।
क्या बात है, क्या बात है। एक फैमिली अगर साथ में कोई बच्चा है तो आराम से, मतलब ये तो मुझे लग रहा है आप साथ बैठ के यहाँ खाना खाइए। इतना अच्छा वेंटिलेशन के लिए 1 2 3 और ये 4। इसमें भी 3 लेयर है। एक मेश डाला हुआ है ताकि इंसेक्ट्स ना आए। Great. और अगर आपको चाहिए कि रोशनी आनी है लेकिन हवा नहीं आनी है तो देन ट्रांसपेरेंट है। हाँ, और नाइट में हम इसको बंद भी कर सकते हैं। या जैसे नाइट में कल हवा थी तो हम लोगों ने आधा इसको बंद कर लिया। प्लस अगर आप देखें यहाँ पे और नीचे वेलक्रो है, हम इसमें एक और पीस लगा सकते हैं। करेक्ट। जो थर्मल इंसुलेशन आपको दे सकता है। अगर आप -20 -10 दाग के तो आपको बीच में सेकंड प्रश्न, हाँ बस मेरा यही होने वाला था कि जब आप ऐसे टेरेन में, ऐसे क्लाइमेट में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है या जब ओस पड़ती है तो अंदर गीला कुछ आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसमें तो अभी तक तो हमको महसूस नहीं हुआ। मे भी हम लोगों ने उतने -डिग्रीज में अभी तक यूज नहीं किया है, बट अभी तक हमको ऐसा अंदर कुछ नहीं मिला। बारिश में इसमें गटर सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने। अगर इसमें पानी गिरता भी है, अगर बारिश के टाइम अगर इसको आप बंद कर दें तो पानी इधर से ट्रिकल डाउन होके गटर सिस्टम है, पानी अंदर फिर भी नहीं आएगा, ये पूरा बाहर निकल जाता है पानी। ओके। अंदर एक, अगर बहुत ही रॉ भाषा में बोले, एक नाली जैसी बना रखी है वो यहाँ पर, इससे ये पानी बाहर की तरफ जाली है तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। आपने जब इसको बनाने की सोची थी और जब ये बन के तैयार हुआ तो आपके सेटिस्फैक्शन पे ये कितना खरा? अभी तक हम लोग पिछले कई महीनों से इसके अंदर कैंपिंग कर रहे हैं। हमें इस व्हीकल में और भी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं महसूस हुई है। जो हमारे को था ओवर द टाइम हम लोग ऐड करते चले गए। सिर्फ एक ही चीज इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एक बड़ा ही इजी कंपैटिबल मॉड्यूलर एक किचन चाहिए। हाँ, वो अभी हम लोगों ने बाहर चलेंगे तो हम वो दिखाएंगे। बस बाकी एवरीथिंग इंसुलेशन, इसमें 1 इंच की इंसुलेशन है दोनों वॉल में। बाहर एल्यूमिनियम है, अंदर अगर आप देखें तो ABS है। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक्चुएटर्स, ये तो खैर अभी इट्स अ प्रोटो पहला पीस है। तो अंदर 1 इंच की इंसुलेशन है, दैट टू एक्सट्रूडेड फोम। ग्रेट। तो आपकी -डिग्रीज प्लस एक्सट्रीम हीट्स में भी अंदर का कुछ भी पता नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया। ये ऊपर आपने ये भी ABS है, इसके अंदर भी इंसुलेशन है और एल्यूमिनियम फ्रेम। पूरी गाड़ी में कहीं पे भी MS यूज नहीं हुआ, पूरा एल्यूमिनियम है पूरा। ओके। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है एक कंफर्ट स्लीपिंग स्पेस या सिटिंग स्पेस हमें यहाँ पर मिलता है। अब आते हैं सर अपन थोड़ा सा नीचे और नीचे की बात करते हैं। तो अभी ऊपर से स्टेप डाउन करके हम आ चुके हैं नीचे वाले कंपार्टमेंट पे। लुइस, नीचे वाला जब कंपार्टमेंट आपने डिजाइन किया तो वो किस लिए किया और कितना वो आपके पर्पस को सॉल्व कर पा रहा है? ये बेसिकली जो हमारा कार्गो बे है, जिसे हम डाला बोलते हैं, ये स्पेस तो ओपन ही रहता है गाड़ी में। ओके। तो इसके अंदर हम लोगों को एक जरूरत थी कि हम कहीं बैठ सकें और कोई वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप गाड़ी के अंदर सो भी सकें और बैठ भी सकें या कुछ काम कर सकें, जैसे वर्क फ्रॉम होम ये वो। तो उसके लिए ये जगह हम लोगों ने बड़ी ही हमारे लिए बड़ी ही कंफर्टेबल रही है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज भी हैं। यहाँ पे तो ये जो बेड है, ये पूरा स्लाइड हो जाता है पीछे के लिए, तो इस लेवल तक चला जाता है ये बेड। एक मिनट, मैं वापस समझना चाहूंगा। ये जो बेड है ये स्लाइड होके चला जाएगा पीछे, मतलब ये जो अभी ऊपर ऑब्स्टिकल हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ये खत्म हो जाएगा। हम यहाँ इसके पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं। पूरा इसके मैट जो कुशन्स रखे हुए निकाल के अलग, इसके जो बेस निकाल के और इसको फिर हमें स्लाइड करना पड़ता है। ग्रेट। तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ खाना पीना कुछ करना हो तो अंदर आपके पास एक स्पेस होता है। हाँ, मतलब बाहर आप कुकिंग नहीं कर सकते। लद्दाख जैसे टेरेन में जाते हैं जब बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो यहाँ पर बीच में सिलेंडर रख के आप इस काम को पूर्ण कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा किचन है, यहाँ पे इस स्पेस के अंदर वो बैठ जाता है, बेड स्लाइड होने के बाद। करेक्ट। इसमें मुझे लगता है दूसरा जो अभी मैं देख पा रहा हूँ वो स्टोरेज। इन तीनों के नीचे, सबके नीचे स्टोरेज है। नीचे स्टोरेज है। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी जब ये नीचे का स्पेस नहीं बना था, तो हम लोग सामान को ढूंढना और कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, थोड़ा एक चैलेंज होता था। तो अभी हम लोगों ने इसके अंदर ये एल्यूमिनियम के फ्रेम्स में हम लोगों ने एक सीटिंग बना दिया है, जिसके ऊपर एक वुडन बेस है प्लस कुशन्स है। ओके। नीचे अगर आप देखें तो अंदर पूरे वाटर के कैंस हैं। तो यहाँ पे 20-20 लीटर के मेरे पास 4 कैंस रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 80 लीटर, विच इज गुड इनफ। पानी रहता है, वो बहुत है, पानी है। और इस तरफ
हमारे पास ग्रोसरी हमारा ये पूरा बारबेक्यू का सामान है। तो ये जब जरूरत पड़े तो ये बारबेक्यू का सामान इसमें रखा हुआ है। जश्न में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो और इस तरफ हम अगर आप देखें तो इसमें सारा हमारा ये कैंपिंग का सामान रखा हुआ है। इसमें कैंपिंग का हमारा, अच्छा ये कैंपिंग आइटम है। और ये देखिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें, देखिए इस प्रकार के अगर आप टैग्स लगाएंगे तो बहुत ही इजी रहता है, खास तौर से छोटी गाड़ी में। ये बैटरी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इससे हमारे को एक चीज और हम लोगों ने इसमें, जैसे पहले आइडिया था कि इसको हम वुडन के कुछ स्लाइडर्स करें ताकि ये थोड़ा देखने में, लेकिन उससे क्या होता है जैसे अगर आप देखेंगे अगर ये आधा इंच भी बाहर निकला हुआ है हाँ। तो ये फिर बंद नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने फैब्रिक लगाया और इसको वेलक्रो लगा दिया। क्या बात है। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा हाँ एडजस्टमेंट की गुंजाइश बहुत रहती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये हमारे लिए स्पेस यूटिलाइजेशन और यहाँ बैठने की जगह मल्टीपर्पज है। मतलब ये एक आप वर्क स्टेशन की तरह यूज करें, आप टेम्परेरी किचन की तरह यूज करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे इस स्पेस को मल्टीपल उपयोग कर सकते हैं। चलिए सर इससे और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है, ये हमारे सुलक्ष भाई नोमैड एडवेंचर्स का कौन नहीं जानता उनको, कौन नहीं जानता हूँ। और उनका सुना है कि जो नेक्स्ट मॉडल अभी आया है वो इससे भी बहुत इम्प्रूव्ड है। ओके ओके। तो मैं उससे इसको, इसमें कितने एच की लिथियम है? आई थिंक 1100 कुछ है इसमें। आई डोंट नो द टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। करेक्ट। ठीक है। ये एक आपने जेरिकेन और रखा हुआ है, ये मैंने पानी के लिए रखा हुआ है। ये फ्यूल के लिए है। ये फ्यूल के लिए है। बेसिकली हमारे जब एज आई सेड कि हम एक्सट्रीम एरियाज में जाते हैं हमको माइलेज की ज़रूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा रीच की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। तो इसमें जैसे 10 लीटर है, इसमें 10 लीटर है। करेक्ट। तो ये 20 लीटर हमारी रेंज को 200 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। प्लस ये और अगर हम इसको भर दें और ये पूरा कैंपर अगर आप देखें वहाँ से कि ये इससे बाहर नहीं जाता है हमारे मिरर से। बिल्कुल। तो अगर आपको जब ड्राइव मतलब कोई भी चीज़, हाँ मतलब बिल्कुल, मतलब ये एकदम सिमेट्री में है, कहीं भी कोई चीज़ एब्रप्टली डिज़ाइन नहीं लग रही। और अब तो आप इतने टाइम से इसको चला रहे हैं तो आपको खुद अनुभव होता होगा कि एरोडायनेमिक्स में इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई बार जैसे कल आ रहे थे, परसों जब हम लोग इधर आ रहे थे घाट सेक्शन में थे, 110-120 में कई स्ट्रेचेस में हाईवेज में हमको मिल जाती, पता भी नहीं लगता था कि पीछे हमारे। बिल्कुल। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, चलते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि है किचन। सो यहाँ पर हम आ गए हैं और ये तो सर आपसे ज़्यादा भाभी जी का डिपार्टमेंट है। भाभी जी नहीं बोलूँगा मैं, हमारी धर्मपत्नी की रिक्वायरमेंट थी। अभी मैंने आपको जो वो दिया है। तो ये है पूरा किचन सेटअप। ये आपने पूरा वुड का बनवाया है? ये पूरा वुड का हमारा ही डिजाइन है और हमने ही बनाया है इसको। ग्रेट। अब इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं एल्यूमिनियम टू रिड्यूस द वेट। ये अभी उठाने में और रखने में भी भारी होगा और गाड़ी पे भी अतिरिक्त भार आ रहा है। हाँ, तो इसको हम लोगों का आइडिया तो ये था कि एवरीथिंग शुड बी मॉड्यूलर। करेक्ट। तो ये जो आप नीचे स्टैंड देख रहे हैं जी, ये एक तरीके से इसका पूरा कवर भी हो जाता है। ओके। अगर अभी इसको अगर आप देखें तो जी, मैं अगर इसको बंद करता हूँ, हाँ, नाउ दिस इज बैक। और ये जो स्टैंड है ये निकल के इसके ऊपर डल जाता तो पूरा ओके। मतलब आपने कुल मिला के इसको ऐसा डिजाइन करने का प्रयास किया कि ये कॉम्पैक्ट जो गाड़ी में स्पेस उपलब्ध है, संभवतः मैं सोच पा रहा हूँ जहां अभी अपन पिछले वाले उसमें बैठे थे, एरिया में बैठे थे, उस लाउंज में ये ऐसे कैसे ऊपर बैठ जाता है। और इससे नीचे जो कवर है उसको जब नीचे रखते हैं तो इसकी जो कुकिंग की आपको हाइट भी मिल जाती है, वो प्रॉपरली मिल जाती है। करेक्ट। बहुत ही एवरीथिंग इज चॉपिंग बोर्ड इत्यादि। स्लाइड में है, मॉड्यूलर है, आप इसको निकाल के आगे पीछे ऊपर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं एकदम। ये आपने एक रेफ्रिजरेटर, ये एक रेफ्रिजरेटर है, अराउंड 48 लीटर्स का है, मोबीकूल का, बड़ा ही कन्वीनियंट है। ये 12 वोल्ट्स के ऊपर 12 वोल्ट्स पे चलता है। गाड़ी का जो आगे चार्जर रहता है उसमें भी चल जाता है। ओह ग्रेट। और स्टोरेज के लिए हम लोगों ने पहले, नॉर्मली जो लोग कैंपिंग जाते हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा सामान क्या रखा हुआ है और ढूंढने में, और तो ये जो हम लोगों ने बॉक्सेस ये IKEA में मिल जाते हैं, बड़े ही कन्वीनियंट है। इसमें कहीं पे हमारे कुकिंग वेसल्स हैं या फूड आइटम्स हैं, ऐसे हम लोग मल्टी और स्टैक करके इसके अंदर रखते हैं। तो ये पूरा, और ये अगर आप ऑनिंग देखें, हाँ, तो ये ऑनिंग भी मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा आपने, ये बहुत ही सिंपल। हाँ, ये बहुत बढ़िया। मतलब हम कई बार उलझ जाते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड का फला चीज ही चाहिए,
बट मैं देख रहा हूँ ये एक बहुत ही सिंपल सा टार्प है जो इसके ऊपर हम शायद 500 600 800 रुपए का मिलता होगा, है ना? exactly. और उसको आपने यहाँ पर यहाँ पे इसको हम अगर हम क्लैंप इसे कर दें clamp तो कर बस दिया है। तो ये और लगा कितना अच्छा है ना, मतलब इवन वी कैन डू दिस। यही तो है सर, देखिए देख देख के आइडियाज मिलते हैं। यहाँ पर 2 सैंड ट्रैक्स आपने लगा रखे हैं, 2 सैंड ट्रैक्स इस तो तरफ हैं जो कभी भी काम आते ही हैं। और ये शेष चीज़ हो गई। तो भाभी जी ले रही हैं उधर सत्या जी से। सर क्या बना के लाए हैं व्लॉग में? अपना ये भी आ ही जाना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, आपका वो सोया चाप है और पनीर का सॉसेज है। अरे ठीक है सर, बिल्कुल। तो देखिए ये सोया चाप ये कितना- थोड़ा फैट निकल के आया है सोयाबीन से। हाँ, हाँ। इग्नोर कीजिए। अरे सर हाथ कंगन को आरसी, क्या बात है। तो ये बना बनाया नाश्ता अभी आया है पड़ोस से, यही आनंद होता है ओवरलैंडिंग का। भाभी जी कितना कंफर्टेबल आप महसूस करती हैं इस प्रकार के किचन में? मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट जब हम लोग सितंबर में एक सोलो कैंपिंग किया था, हम लोग के पास इतने बास्केट्स थे कि हम लोग को ढूंढने में मुश्किल हो गई कि बर्तन किस में, मतलब सब कुछ एक साथ मतलब उसमें था। बट दिस टाइम सिंस हम लोगों ने बॉक्सेस अलग अलग लेके आए, तो एक में मैंने खाली वेसल स्टैक किए हैं, ओके, एक में खाली खाने पीने का, और जो फ्रिज का आइटम है वो फ्रिज में डाल दिया। करेक्ट। तो इसलिए काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया। एंड देन आई हैड टू जस्ट कम, और मेरे को बस इधर थोड़ा सा सेट करके जो भी बाकी ये निकालना सब है, चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें डब्बे से निकाल के ठीक use ठाक करना। तो नियोजन हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इनफैक्ट हम लोग जब बीच में भी जा रहे थे, हाँ मैं देख रही थी कि सबको कि यू नो जल्दी जल्दी सब पैकअप करो। कैसे भी कर रहे हैं, तो हाँ, मेरे को ये आपने एक बहुत चीज, मतलब आपके किचन के साथ ये है कि इसको पैक करके इसको लॉक कर दो, लॉक कर दिया। तो ये हाँ, खत्म हो गया हाँ यहाँ जी, पर, है हाँ ना? जी, सब चीजें हाँ अंदर जी। रखने का चक्कर हाँ, खत्म। तो मेरे को बहुत ही वो एक बढ़िया। डिफिकल्टी नहीं आई कि मेरे को सब सामान किस में डालना है, क्या करना है। जो छोटा मोटा सामान था वो बॉक्स में आप खाली जो रखा ये है, बोल रही है ना, डाला है। मुझे अगर कोई एक फीमेल मेंबर जो कैंपिंग कर रही है वो ये बोल रही है कि मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई, मतलब यू हैव मेड समथिंग वेरी अमेजिंग। Yes, ये that's तो true, that's इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। It's been really very easy. वेरी for me. इजी, वेरी Yeah, इजी। yeah, ये that's मतलब true. अडॉप्ट किया जा सकता है अगर इसके स्ट्रक्चर को ऐसे मटेरियल में बनाया जाए जो थोड़ा सा और हल्का हल्का हो, हो। तो रखने में भी थोड़ी सी सुविधा होगी। अंदर डालने और निकालने में। जब ये गाड़ी आपने बनाई होगी, अभी भी लगता होगा कि ये 4 चीजें ऐसे नहीं ऐसे होती तो ज्यादा बेहतर होता, ऐसा आपको लगता है? कैंपर में मेरे को अभी कुछ नहीं लगता, एवरीथिंग वर्क्स फाइन। मैं अभी एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि इससे जो हमारे ये जो आप देख रहे हैं एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं, हाँ, इधर। इसको भी मैं मैनुअल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद गैस स्ट्रप्स। ओके ओके ओके। तो उससे क्या होगा कि जैसे अभी तो हम लोग मैं दिखाता हूँ आपको, बैटरी से रिमोट से ये पॉप अप और पॉप डाउन होता है। करेक्ट। तो उसमें अगर ये मैनुअल हो जाएगा तो जस्ट आप हल्का सा पुश देंगे तो इट ओपन्स will अप, और goes हल्का सा पुल देंगे तो इट कंप्रेसेस। और इसमें ये है कि हमें कोई हाथ से कोई चीज़ टक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छी बहुत बात है। बहुत। रूफटॉप टेंट में सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो 3 जनों को लगना पड़ता है और फिर हाथ से टेंट टेंट को हर को जगह से दबा के पैक करना पड़ता है। इसमें कोई कंसर्न नहीं कोई आता है। कंसर्न नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा कि हाउ यू नो इट काइंड ऑफ। इसको देखेंगे, इसको जरूर देखना चाहेंगे। बट मुझे कुछ लोगों के ऑर्निंग्स में मेरे को एक चीज़ पसंद आई। इनफैक्ट मैं लुइस को भी बोल रही थी कि अगर इसी के साथ ही मतलब वो अटैच हो, जो हम लोग मतलब यू नो अंदर वो स्लाइड इन हो जाए, हम लोग को अलग से अच्छा, pole मतलब- और वो सब मतलब अलग से वो नहीं अभी जी लगाना उसके पड़ता मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। जैसे हाँ जी। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ, क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर कैबिनेट यहाँ पर बना देते हैं, है ना, तो एट टाइम्स जब ये मिस फंक्शन करता है, मतलब ये अब थोड़ा सा इसकी जिप खराब हो गई, इसका ये हो गया, तो आप हैंड टू माउथ आ जाते हैं। अब आपको ना जुगाड़ करने पड़ते हैं उसमें, इसको ऐसा करो, ऐसा करके प्लग करो, पिन। और ये क्यों करते, ये क्यों होता है? आपकी गाड़ी ना बहुत ही एडवर्स टेरेन्स पे चलती है, तो मिट्टी इतनी होती है, तो जिप के साथ तो जिप और वेलक्रो बहुत जल्दी खराब होते हैं ड्यू टू डस्ट, है ना। ये क्या है, अभी आपका पोर्टेबल है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही फटेगा। तो ये फटा, इसको दूसरा लो, रिप्लेस करो, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो मैनुअल जो ये प्रकार की चीजें हैं ना, ये जितनी अच्छा काम कर सकती, वो तो खैर मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, दैट इज मोर कन्वीनियंट, पर इन्होंने जो ये किया है, दिस इज वेरी चीप और बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार हम एडवर्स टेरेन्स में जब जाते हैं तो एक दिमाग में ये रहता है कि कोई चीज़ रगड़ तो नहीं पा रही,
खा रही है, इसमें कोई हाँ, चीज हाँ। चोट तो नहीं लग रही है। वो सेकंड कंसर्न ये बहुत अच्छा important होता है। मतलब आपने जैसे वो इतना बाहर निकलेगा ना, तो इतना बाहर निकलेगा तो अभी हमारे एक ओवरलैंडर साथी हैं, वो जोजिला चढ़ रहे थे, तो साइड की जो ऑनिंग थी वो ट्रक से वो टकराई और वो फट गई पूरी, है ना। ऑनिंग का जो कवर था उसमें थोड़ी सी ऑनिंग भी डैमेज हुई। सो आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड, दिस इज प्रीटी गुड। और वैसे भी सर मेहनत आप ऑनिंग लगाने के लिए वो भाभी तो से कराते हाँ, हैं, बहुत आप भी करते हैं। हाँ, वो मेरा डिपार्टमेंट है कैंप से, उसको किचन निकाल के दे दिया एंड शी सेट्स इट अप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम जा रहे हैं इस कैंपर के इंटीरियर में, जिससे हम ये समझ पाएं कि ये ट्रैवल करने में कितनी कन्वीनियंट है और पीछे की सीट का आपने कैसे कैसे नियोजन और उपयोग किया है। तो स्पेस मैनेजमेंट पीछे हमेशा कैंपिंग के लिए तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। तो हम लोगों ने हर एक चीज़ के लिए एक बॉक्सेस रखे हुए हैं ताकि हमको ढूंढना ना पड़े। जैसे ये पूरा बैग हमारा एक टॉयलेटरीज का बैग है। ओके ओके ओके। ये बैग अगर आप देखें मार्किंग के साथ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसमें जितने भी एक्सटेंशंस मेरे और एक्सटेंशन केबल सारे इसके अंदर हैं। इधर में आप मार्किंग के साथ हमने रखा हुआ है पूरे टूल्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं। तो ये सारा का सारा सामान इसके अंदर हमारा सेट हो जाता है। कुछ चीज़ें जो हमको इमीडिएटली चाहिए होती हैं जब हम ड्राइव, जैसे बारिश हो रही है तो मेरा रेन कोट हो गया, अम्ब्रेलाज हो गए, ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है सर। ये इजी एक्सेस, इमीडिएट एक्सेस के साथ हमारे को ये मुझे लगता है एक लिस्ट हमें बनानी ही चाहिए कि हमें इमीडिएट एक्सेस वाली कौन सी चीज़ें चाहिए और जो चाहिए वो इजीली एक्सेसिबल जगह पे उसको लोकेट करना है। गाड़ी से उतरने के टाइम आप उसको एक्सेस कर सकें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट ये एरिया देखिए पीछे का, ये पूरा सभी गाड़ियों में जितनी भी कैंपर्स आपने देखी, मतलब इतनी छोटी गाड़ी उसमें ये पैक ही रहता है। पर मुझे तो भी आपका खाली लग रहा है सर, और गाड़ी मतलब एकदम नेक पैक रहता है वो। जी। पर अभी तो भी ये इजी है, मुझे लग रहा है एक आध जना बैठ भी सकता है अगर इसको हम थोड़ा और इधर इसका स्पेस मैनेजमेंट और थोड़ा इसमें और ऑप्शंस हम लोगों ने सोच रखे हैं। हाँ। ये जो जैसे अभी मैंने ये रखा और मेरा ये स्पेस खाली है, हाँ। तो हमने एक प्लेटफॉर्म सोचा है इसमें रखने के लिए, ताकि जो मेरे टेंट्स एंड पोल्स एंड चेयर्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और मेरा फ्रिज और ये टूल बॉक्सेस ऊपर आ जाएगा। ग्रेट। तो उसकी वजह से ये पूरा बहुत इजीली मैनेज हो जाती है चीज़। बिल्कुल। एक और छोटा सा प्रश्न कि कभी ये जो भी सेटअप आपने किया, साउथ इंडिया से आप आते हैं बैंगलोर से, तो पुलिस ने कभी आपको इस चीज़ के लिए रोका हो? अभी तक लकीली मेरे को कहीं किसी ने नहीं, और मैं काफ़ी ट्रैवल किया है विद इन कर्नाटका, काफ़ी हम लोग घूमे हैं, तो कहीं पे भी किसी ने हम लोगों को इसके लिए रोका भी नहीं है, पूछा भी ऐसी नहीं है। कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि आने वाले समय में इसके लिए कुछ ना कुछ नियम अगर गवर्नमेंट से प्रॉपर या जो इसके संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी जाएगी तो इसके लिए कोई ना कोई विकल्प निकाले जाएंगे, पर फिलहाल अभी उतना वो है नहीं। हम लोग आरटीओ को रीच आउट किया था कि हम लोग ये बनाने रहे हैं और इसको अगर हम कमर्शियली भी करते हैं तो इसमें कोई चैलेंजेस हैं, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट व्हीकल के ऊपर आपकी जो सेटअप है इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ग्रेट। सो एक बार अभी हम वापस पीछे आए ये समझने के लिए कि ये एक्सकेवेटर सिस्टम कैसे काम करता है। एक बार सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्चुएटर 12 वोल्ट डीसी के ऊपर काम कर रहा है और हमारा ये लिथियम, ये आपने एक लिथियम आयन बैटरी लगा रखी है। सिर्फ बैटरी ये है, बाकी का चार्जिंग और एक्स्ट्रा बैटरीज रखी है। ये बैटरी का बॉक्स है। ग्रेट। और ये एक इसका रिमोट है, अगर आप देखें तो ये मेरे को ऑन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आपने ये स्विच जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हैं इसके स्विचेस, ये ऑन हो गए और अभी ये देखिए ये फंक्शन कर रहा है और ये धीरे धीरे कोलैप्स करता जा रहा है। ये अराउंड 45 to 50 सेकेंड्स लेता है पूरा कोलैप्स होने में, वो स्टेल्थ मोड में आने के लिए। ओके। और अगर आप देखें तो इस पर हमको कहीं पे टक नहीं करना है कुछ चीज़ को। बिल्कुल। अरे आपने देखिए, मतलब एक चीज़ और मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, ये जो आपने लगाया है ना बीच में बंजी जो लगाया है, इसके कारण ये अपने आप बहुत ही इजीली कोलैप्स कर रहा है और बहुत ही रेंज है करीब 10-15 मीटर। हम लोग कई बार एरिया में तो जहाँ पे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कहीं किसी में कुछ फंस नहीं रहा है तो हम लोग साथ साथ चल के इसको देख सकते हैं। ये तो सर, ये तो ना ये आप ही का इन्वेंशन है। ये देखिए ये बंजी रोप लगाने के कारण एकदम डॉट टू डॉट वो इन ऐसा है जैसा कि हमें हाथ से भी शायद इतना अच्छा नहीं हो पाता होगा ये। क्या बात है। दिस इज प्रॉपरली इन। देखिए ये पूरा बंद हो चुका है और मैं अब चारों तरफ से दिखाता हूँ, कहीं भी कोई हाथ नहीं लगाया है इस पे, एंड दिस इज प्रॉपरली क्लोज्ड फ्रॉम
ऑल साइड्स, चारों तरफ से देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इवन सोलर पैनल्स भी जो हमारे पास हैं वो फिक्स नहीं है, जो हम लोग, हाँ एक चीज़ हमने ऐड करनी थी कि इसके ऊपर हम चाह रहे थे कि सोलर पैनल परमानेंट लगा दें, बिकॉज जब गाड़ी हमारी 6-7 घंटे हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बैटरीज चार्ज होती रहती है। करेक्ट। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसमें अभी तो ऑल्टरनेटर से चार्ज हो रही होंगी। ये 200 वाट का जो कोलैप्सिबल जो सोलर पैनल है, इसको हम फोल्ड करके अंदर कहीं रख देते हैं। अभी तो दिन भर यहाँ रहता है ये, करेक्ट। बट हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सोलर पैनल फिक्स कर एक दें। परमानेंट, हाँ मैं वैसे सर, हाँ वैसे तो आपको ध्यान में ही होगा, जानकारी में होगा, ये ऐसा ना, ये फ्लेक्सिबल वो आता है इसका ऊपर वाला, फ्लेक्सी शीट्स जो फ्लेक्सी शीट जो आती है, वो फ्लेक्सी शीट लग जाएगी ना जी। और मेरा जो अनुभव रहा ना सोलर पैनल का, आप उसको इंक्लाइन दें या नहीं दें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप फिक्स रखते हैं ना, एज यू आर ट्रैवलिंग, आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और जाके फिर इसको आपको धूप में नहीं खड़ा करना, आप शेड में गाड़ी को कहीं लगा दें, बिकॉज आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है एज यू आर ट्रैवलिंग। करेक्ट, बिल्कुल। और ओवरलैंडिंग में तो आप काफ़ी घंटे गाड़ी चलाते ही हैं। बिल्कुल, ग्रेट। सो चलिए मित्रों, हमने आपको मिलवाया आज लुइस और सोनिया से, जिन्होंने इतना अच्छा अपना रिग वी क्रॉस पे तैयार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत शुभकामनाएं, आपकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी हो। इसी प्रकार से हम कहीं ना कहीं सड़क के किनारे मिलते रहें, कहीं ना कहीं कैंपिंग करते रहें, सो वी एक्सपेक्ट। और मुझे आशा है कि आपको भी बहुत सारी टिप्स मिली होंगी कि छोटी छोटी चीज़ों का गाड़ी में नियोजन करके हम एक ओवरलैंडिंग सेटअप कैसे तैयार कर सकते हैं। सो इसी प्रकार के और बहुत सारे अच्छे लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनाए रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।